रिड्यूसिंग शुगर में और कुछ पॉइंट लिख लेंगे हम। इसमें लिखेंगे रिड्यूसिंग शुगर शो म्यूटा रोटेशन चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन अबाउट ए कार्बन नंबर C2। ठीक है। व्हाइल नॉन रिड्यूसिंग शुगर डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन। Reducing sugar form oxazone while non-reducing sugar does not form। अगला पॉइंट करेंगे रिड्यूसिंग शुगर कैन बी शुगर रिड्यूस्ड फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड और ये जो है क्यूप्रस ऑक्साइड है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है +2 से +1, यहाँ +2 से 0। एग्जाम्पल while non-reducing sugar does not give positive test of failing and tolerance। अगला पॉइंट इसमें आप लिख लेंगे रिड्यूसिंग शुगर गेट प्रेसिपिटेट विथ फेलिंग solution red precipitate and toluene gives silver mirror test while non-reducing sugar does not get any precipitate। ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर, अगला रिड्यूसिंग शुगर फॉर्म हेमी एसिटल या हेमी कीटल वाइल नॉन रिड्यूसिंग शुगर फॉर्म एसिटल या कीटल फॉर्म। रिड्यूसिंग शुगर फॉर्म हेमी एसिटल या हेमी कीटल while non-reducing sugar form acetal या कीटल। हेमी एसिटल और कीटल क्या है देखेंगे। हेमी एसिटल उसे बोलेंगे जब सपोज ये क्या है, ग्लूकोज है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्म अगर है, ऐसा बॉन्डिंग है, अब इसे बोलेंगे हम क्या, ये हेमी एसिटल फॉर्म है। तो ये क्या हुआ, हेमी एसिटल फॉर्म हुआ। क्या हुआ, हेमी एसिटल फॉर्म। ठीक है। क्योंकि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इन बिटवीन जो बॉन्ड होता है, ये भी क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। क्या होता है, वीक बॉन्ड। ये भी क्या होता है, वीक बॉन्ड। ये आसानी से डीप्रोटोनेट हो जाता है, मतलब कि इसका डीप्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन लॉस कर सकता है। दूसरा है, यहाँ मान लीजिए इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या हुआ, मेथाइलेशन हो गया। कहाँ पे, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 1 पे जो OH है, इसका क्या हुआ,
हाइड्रोजन क्या हुआ, डी प्रोटोनेट होकर मेथाइलेशन हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, मेथाइल ग्रुप आ गया। तो मेथाइल ग्रुप जब आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये क्या होगा, डी प्रोटोनेट नहीं होगा, डी प्रोटोनेट नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये ओपन चैन नहीं हो पाएगा, ये साइक्लिक जो चैन है ये क्या होगा, ओपन नहीं होगी, और ओपन नहीं जब तक होगी तब तक क्या होगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा, और एल्डिहाइड नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। तो ये इसका मेथाइलेशन हो गया। मेथाइलेशन होने के बाद क्या होता है, इसे हम बोलेंगे एसीटल, क्या बोलेंगे इसे, एसीटल फॉर्म। ये क्या हुआ, एसीटल, ये एसीटल फॉर्म हुआ। तो एसीटल फॉर्म कभी भी क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर नहीं बनता है, जबकि इसमें जो है, इसमें जो क्या होता है, ये बॉन्ड क्या होता है, डीप्रोटोनेट हो जाता है हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड डीलोकलाइज होता है। डीलोकलाइजेशन होगा, जैसे यहाँ पे H है, ये डीलोकलाइज होकर क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा, फिर से क्या होगा, एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, ये OH फिर से हो जाएगा, और ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, किसका, टॉलेंस और फेलिंग। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है कि टॉलेंस और फेलिंग में कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, टॉलेंस इज मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू फेलिंग। टॉलेंस reagent is more oxidizing nature compared to failing solution। रटने की कोई बात नहीं है, क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है, टॉलेंस में क्या होता है, सिल्वर है, टॉलेंस में क्या है, और फेलिंग में क्या है, कॉपर है, कॉपर मेटल्स है, इसमें क्या है, सिल्वर है। तो क्या होता है, सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होता है, प्लस क्या होता है, 0.80 होता है, किसका, सिल्वर का, और जबकि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 0.04 वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका क्या है, ज़्यादा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसका ज़्यादा है, इसलिए क्या है, ये मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये है, या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करने की इसके पास क्या है, कैपेसिटी ज़्यादा। ये कॉपर से भी क्या करेगा, अपना इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये गेन कर लेगा, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये क्या होगा, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मतलब इससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मोर ऑक्सीडाइजिंग। तो टॉलेंस क्या हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे, टॉलेंस ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, टॉलेंस का क्या होगा, टॉलेंस रिएजेंट का ज़्यादा होगा, किससे, फेलिंग से, सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक हेडिंग डाल देंगे आप, लेब्री डी ब्रूवन, हेडिंग है लेब्री डी ब्रूवन 1 इकेंसन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली क्या होता है, जो फ्रुक्टोज है वो क्या होता है, किसमें, ग्लूकोज और मैनोज में क्या होता है, चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन या इंटर कन्वर्जन। देखेंगे यहाँ पे, समझेंगे, ये क्या है, डी फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज, डी फ्रुक्टोज क्यों है, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि OH5 का जो कायरल कार्बन है, इस पर जो OH है वो क्या है, राइट साइड है, राइट साइड, तो इसलिए क्या है, इसका नाम है डी फ्रुक्टोज। अच्छा, इसको क्या होता है, इसका अगर बेसिक एल्कनिक मीडियम में
प्रोटॉन को क्या करेगा, ये लेगा तो कहाँ से लेगा, तो ये क्या करता है, फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 1 से क्या करता है, एक प्रोटॉन को ले लेता है, और ये प्रोटॉन को लेने के बाद क्या करता है, ये यहाँ पे एनायन जनरेट कराता है। क्या बनता है, एनायन, क्या है, OH। अब क्या होता है, ये एनायन क्या होता है, डीलोकलाइज होता है, और ये बॉन्ड क्या होता है, डी शिफ्ट हो जाता है, यहाँ आ जाता है, तो इस पर क्या होता है, माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड क्या होगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्या होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, डबल। अगला होता है जो H बेस, जो बेस प्रोटॉन लिया था, ये बेस क्या करता है, इस ये O माइनस इस बेस को क्या करता है, फिर से अपस्टेक कर लेता है, और क्या बना लेता है, क्या बन जाता है, COH और डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या हुआ, इनॉल फॉर्म हो गया। अब ये जो बेस है इस प्रोटॉन को क्या करता है, अपस्टेक कर लेता है, तो ये बॉन्ड क्या होता है, यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो अब क्या बन जाता है यहाँ पे, C और H, और ये बॉन्ड भी क्या होता है, डीलोकलाइज हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस चार्ज आ जाता है, और ये नीचे का क्या होता है, सेम रहता है। जो ये नेगेटिव आयन जो यहाँ जनरेट हुआ है, ये क्या करता है, ये जो बेस प्रोटॉन लिया था, ये एक एनायन फिर से ये H यहाँ पे आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा इसका, यहाँ पे प्रोटॉन आ गया, तो एक प्रोटॉन इधर आ गया, एक इधर, और ये सेम, और नीचे का सेम। तो ये देख रहे हैं, इसमें क्या है, सेकेंड कार्बन पे ग्लूकोज इधर, OH इधर है। ठीक है, OH इधर है, तो ये क्या हुआ, ग्लूकोज हो गया। क्या हो गया, ग्लूकोज। अगर ये कार्बन कार्बन OH, अगर ये OH इधर होता है लेफ्ट साइड में, तो क्या होता, वो मैनोज होता है। क्या होता है, मैनोज। तो सेकेंड कार्बन पे अगर ग्लूकोज के सेकेंड कार्बन पे अगर OH क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, तो उससे वो क्या होगा, मैनोज बनाएगा। तो ये है क्या, लेब्रे डी ब्रून वान इकेनस्टीन और ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पे यही प्रोटॉन क्यों लेता है, यहीं पे ये प्रोटॉन इसलिए लेता है कि ये इस कार्बोनिल कार्बन का ये अल्फा हुआ, ये भी अल्फा हुआ, ये भी कार्बन क्या हुआ, अल्फा कार्बन हुआ, और ये भी क्या हुआ, अल्फा कार्बन हुआ, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ा है, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। बट ये यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 2 है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1 है। तो जहाँ पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। तो जब मोर एसिडिक होगा, अगर जो मोर एसिडिक होगा, तो क्या करेगा, प्रोटॉन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। प्रोटॉन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। एसिडिक का मतलब क्या, प्रोटॉन को रिलीज। कोई समस्या, ये मोर एसिडिक हुआ, तो ये बेस क्या करेगा, पहले इस प्रोटॉन को लेगा, न कि इस प्रोटॉन को, और न कि इस प्रोटॉन को। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपने देखा कि जो सुक्रोज है वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि क्या है, डाइसेक्राइड ही है लैक्टोज, वो क्या है, वो रिड्यूसिंग शुगर है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, व्हाइल, जबकि क्या है, लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो कैसे समझ लेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम सुक्रोज बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सुक्रोज किसका बना होता है, सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का, और जो लैक्टोज बना होता है वो किसका होता है, गैलेक्टोज। किसका, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, गैलेक्टोज अल्फा या बीटा है,
तो ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड में है। तो अपोजिट साइड में है तो क्या है, ये अल्फ़ा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या है, सेम साइड में है, सेम साइड में है, तो क्या हुआ, ये बीटा। ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये है बीटा डी ग्लूकोज। ये अभी अलग अलग हैं। तो ये मोनो, जब ये डाइसेकेराइड बनाते हैं तो क्या होता है, डाइसेकेराइड बनाते हैं तो ये बॉन्ड क्या होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो इसमें आपने फिर से आप एक बार देख लीजिए, इसमें लिंकेज क्या होता है, कौन सा लिंकेज इसको बोलेंगे, इसमें लिंकेज बोलेंगे क्या, यहाँ पे 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या हो रहा है, अल्फा 1 और बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो रहा है। ठीक है, जब ग्लूकोज है तो ये क्या होता है, ओपन हो जाता है, ओपन होकर क्या होता है, एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है, फिर से वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर ये दोनों सेपरेट हैं तो दोनों क्या है, रिड्यूसिंग शुगर हैं। क्या है ये, सॉरी, ये क्या है, फ्रुक्टोज है। दोनों क्या है, रिड्यूसिंग शुगर हैं। जबकि अगर ये डाइसेक्राइड बना लेते हैं, सुक्रोज बना लेते हैं, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर की तरह इसलिए काम करते हैं कि फ्रुक्टोज का सेकेंड कार्बन ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन से क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लेता है। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पे कहीं पे भी आपको हेमी एसिटल फॉर्म नहीं दिखता है। कहीं भी क्या आपको क्या देखना है, हेमी एसिटल। अगर दो अगर डाइसेक्राइड है या मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड है या ओलिगोसेक्राइड है, तो आपको क्या देखना है, हेमी एसिटल या एसिटल। क्या देखना है, एसिटल। तो यहाँ पे हेमी एसिटल में आपने क्या देखा था, आपने देखा था ये OH होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये क्या है, यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप आ गया या CH3 आ गया तो क्या है, एसिटल, और ये क्या है, हेमी एसिटल। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कहीं भी हेमी एसिटल रिंग नहीं मिल रहा है, कहीं भी हेमी एसिटल पोजीशन नहीं मिल रहा है। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पे भी जो ओ है, यहाँ पे ओ है, ये क्या है, पूरे एक एल्किल ग्रुप, बल्कियर ग्रुप से क्या है, जुड़ा है। क्या है, बल्कियर ग्रुप से जुड़ा है। यहाँ पर भी एसिटल फॉर्म होगा। और फ्रुक्टोज यहाँ भी बात करें तो यहाँ भी क्या है, ये कार्बन ओ से नहीं जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है। फिर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन से जुड़ा होना चाहिए, तब वो हेमी एसिटल फॉर्म होता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई हेमी एसिटल फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अच्छा, लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज में क्या होता है, जैसे गैलेक्टोज और क्या होता है, ग्लूकोज। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 क्या होते हैं, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना क्या होता है, यहाँ से वाटर क्या होता है, रिलीज हो जाता है, और रिलीज होने के बाद क्या बनता है, आपको डाइसेक्राइड। ये OH ग्रुप यहाँ जुड़ा है, यहाँ पे क्या है, CH2OH है। तो यहाँ पे क्या है, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल, तो अभी आपने लिखा है कि जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो हेमी एसिटल फॉर्म में होते हैं, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, एसिटल फॉर्म में होते हैं, कीटल फॉर्म में। तो ये है हेमी एसिटल, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे कैसे होगा, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो OH है, अगर बेस यहाँ पे हम डालेंगे, बेस डालने के बाद एक एल्कलिक मीडियम में क्या होगा, ये बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाएगा। क्या होगा, बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाएगा, और वो आपका कहलाया क्या, रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, लैक्टोज क्या हो गया, रिड्यूसिंग शुगर, और ये नॉन, क्योंकि लैक्टोज, क्योंकि इसमें क्या है, हेमी एसिटल फॉर्म में क्या है, लास्ट में क्या है, ये हेमी एसिटल फॉर्म। ठीक है, और जबकि सुक्रोज में हेमी एसिटल नहीं है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। यहाँ भी नहीं है हेमी एसिटल, और यहाँ भी हेमी एसिटल नहीं है।
जो कि यहाँ तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, यहाँ पे क्या है, हेमी एसिटल तो यहाँ पे नहीं है, हेमी एसिटल नहीं है, क्योंकि वो ये कार्बन है, इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो जुड़ा है, ऑक्सीजन तो जुड़ा है, लेकिन आगे क्या है, एच नहीं है, क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन जुड़ गया है, तो इसको ऐसे ऐसे, तो ऑक्सीजन तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ आगे क्या है, कार्बन जुड़ गया है, तो ये क्या है, हेमी एसिटल नहीं है, ये हेमी एसिटल नहीं है, हेमी एसिटल नहीं है। और ये क्या है, इसमें एक इंड जो है, लास्ट वाला इंड है, वो क्या है, हेमी एसिटल है, तो यहाँ से ये रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करेगा। देखेंगे साइक्लिक से कैसे, साइक्लिक फॉर्म से कैसे ये ओपन होता है और रिड्यूसिंग शुगर की तरह वर्क करता है। तो जैसे मान लीजिए ये ग्लूकोज है, तो यहाँ पे क्या है, हेमी एसिटल फॉर्म है, ये फॉर्म क्या होता है, हेमी एसिटल। अगर एल्कलिक मीडियम है यानी बेस, तो ये बेस क्या करता है, कार्बन नंबर 1 पे जो हाइड्रोक्सी है उस प्रोटॉन को क्या करता है, अपस्टेक करता है। जब इसको ले लेगा ये, तो ये प्रोटॉन यहाँ गया, तो ये बॉन्ड क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, और ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा चेन। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका, ठीक है, ये ओपन हुआ, जैसे ये ओपन हो गया तो क्या हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। तो बेस क्या किया, इस प्रोटॉन को ले लिया, तो ये क्या होगा, बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ, और ये इधर, तो यहाँ पे O माइनस आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो देख रहे हैं एल्डिहाइड फिर बन गया। और जो प्रोटॉन बेस लिया था वो क्या करेगा, O माइनस फिर से क्या करेगा, ये ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ, इस कार्बन पे क्या बन गया, फिर से एल्डिहाइड बन गया, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर बन गया। अभी देख लेंगे आप फेयरिंग सॉल्यूशन क्या है और टॉलरेंस रिएजेंट क्या है, ठीक है। तो फेयरिंग सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, दो सॉल्यूशन का क्या होता है, मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन ए, ये सॉल्यूशन का क्या होता है, मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। जो ए बना होता है वो किसका होता है, ये कॉपर सल्फेट का मिक्सचर होता है, कॉपर सल्फेट का मिक्सचर। किसके साथ में, बेसिक कंडीशन में, एल्कलिक मीडियम में। एल्कलिक मीडियम में क्या होता है, मिक्सचर होता है कॉपर सल्फेट का, जबकि सॉल्यूशन बी क्या होता है, ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का एक सॉल्यूशन होता है। इस ठीक क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, जैसे फॉर्मूला ये हो गया CHOH CHOH, ठीक है, और COO NaCOA पोटेशियम। तो सोडियम पोटेशियम का एक सॉल्ट है, इसी को क्या बोलते हैं, रॉकले सॉल्ट, क्या बोलते हैं इसी को, रॉकले सॉल्ट। तो एक सॉल्यूशन होता है दो मिक्सचर का, तो ये क्या करते हैं, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके हम बनाते हैं, मिक्स करके बना के क्या करते हैं, ग्लूकोज के साथ मिक्स करके, या जिसका टेस्ट करना है उसके साथ मिक्स करके हीट करते हैं। तो इसमें मैकेनिज्म, इसमें होता क्या होगा, बनता क्या होगा, जैसे क्या बनता है, यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन से कॉपर सल्फेट क्या होता है, एल्कलिक मीडियम में क्या बनाता है आपका कॉपर हाइड्रॉक्साइड और सोडियम सल्फेट का सॉल्ट बना लेता है, और कॉपर हाइड्रॉक्साइड, ठीक है। जो कॉपर हाइड्रॉक्साइड है वो क्या होता है, इसको हीट, ये रॉकले साल्ट के साथ भी काम करता है, ये रॉकले साल्ट से भी काम वर्क करता है। इसको जैसे अब जब हीट करते हैं तब उस समय क्या होता होगा, उस समय कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर बनाता होगा, और जब
रॉकले सॉल्ट इस सॉल्यूशन बी के साथ जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ये रॉकले सॉल्ट से क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो यहाँ से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सॉरी, यहाँ से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज हो जाता है। क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, वाटर निकल जाता है। ठीक है, तो बनता क्या है, यहाँ पे दो एक ये बन गया, सॉल्यूशन में एक बना होगा जब हीट किए होंगे तो कॉपर ऑक्साइड, और ये क्या बनाता है, कॉपर। इसी को क्या बोलते हैं, इस मिक्सर को, इसको और इसको दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे हम, फेयरिंग सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, फेयरिंग सॉल्यूशन। तो फेयरिंग सॉल्यूशन में इसमें क्या होता होगा, जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या होता है, ये डीप ब्लू कलर का होता है। क्या होता है, डीप ब्लू कलर का होता है। और ये रॉकले सॉल्ट फेयरिंग सॉल्यूशन ये भी क्या होता है, डीप ब्लू कलर के साथ होता है। और इसका जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, कॉपर क्यूपरस ऑक्साइड बनाता है। और क्या बनाता है, और ये रेड प्रेसिपिटेट क्या करता है, रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, रेड प्रेसिपिटेट। तो एल्डिहाइड ग्लूकोज के साथ करके रिएक्शन क्यूप्रिक से क्या होता है, क्यूप्रस में चेंज होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, +2 और यहाँ पे क्या है, +1। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, आप नीचे लिख लेंगे, ये लाइन को आप क्या करेंगे, डाउन साइड लिख लेंगे। दूसरा क्या है आपका, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट क्या है। ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली क्या होता है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है सिल्वर का। क्या होता है, सिल्वर का। तो बनता कैसे है, मैकेनिज्म क्या है, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, बेसिक कंडीशन में, ये भी क्या है, बेसिक कंडीशन में ही होगा। बेसिक कंडीशन में क्या बनाता है, सिल्वर ऑक्साइड बनाता है। ये क्या होता है, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, और क्या बनाता होगा, ये सोडियम नाइट्रेट निकल जाता होगा 2 मोल, और प्लस क्या करता है, और क्या, वाटर। ये एक स्टेप हो गया। दूसरा क्या होता है, सेकेंड टाइम क्या होता है, जब ये मिला देते हैं तो ये एक ब्राउनिश कलर होता है। फिर इसको क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, ये जो सिल्वर ऑक्साइड है ये क्या करते हैं, इसमें अमोनिया पास करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड अमोनिया क्या करेंगे, पास करेंगे तो क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा AgNH3 का ट्वाइस। तो ये इसको क्या बोलेंगे, डाई एमिनो सिल्वर हाइड्रॉक्साइड, डाई एमीन सिल्वर, 1 चार्ज है, +1 है तो +1, और हाइड्रोक्साइड। इसी को क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट। तो यहाँ पे क्या है, सिल्वर पर क्या है, +1 चार्ज है, सिल्वर पे क्या है, +1 चार्ज है। एमीन पे क्या होता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएगा, ये आप पढ़ेंगे। अभी आप जान लीजिए कि एमीन में क्या होता है, एमीन पे क्या होता है, +0 आवेश होता है, चार्ज होता है, और सिल्वर पे क्या होता है, +1 है। तो +1 है। अब ये क्या आता है, +1 सिल्वर से क्या होता है, सिल्वर ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ, ये टॉलेंस रिएजेंट है, ये एल्डिहाइड को क्या करता है, ये एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में। प्लस क्या होता है, Ag सिल्वर बनाता है, सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनता है। सिल्वर क्या बनता है, प्रेसिपिटेट, सिल्वर प्रेसिपिटेट होता है। अब इसी को क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, तो